साईं की बात। बच्चे, मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे। तुमने मुझे खाने पर निमंत्रण दिया है ना, तो मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्द आने वाला हूँ। मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखना, और आकर साक्षात रूप में तुमसे मांग कर लेके जाऊँगा और तुम्हें आशीर्वाद भी देकर जाऊँगा मेरे बच्चे। इंतज़ाम कर कर रखना, तुम्हारा साईं आ रहा है तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे बहुत जल्द। और सुनो, जिन चीज़ों की तुम कल्पना करते हो ना, वो कल्पना नहीं मेरे बच्चे, वो हकीकत बनेगा मेरे बच्चे। मैं उसे हकीकत बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है जो कल्पनाएं तुम्हारे अंदर आती हैं वो ऐसे नहीं आती, वो सिर्फ मैं डालता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं, क्योंकि मैं उसे हकीकत में बनाना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में वो कल्पना आती है मेरे बच्चे, ऐसे ही यूं ही नहीं आती मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी चाह है ना, उसे तुम्हारा साईं पूरा करेगा। तुम्हारे चाह को, तुम्हारे शौक़ों को कभी किसी ने पूरा नहीं किया, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष ही किए, मैं जानता हूँ। तुमने पूरी ज़िंदगी संघर्ष में, मेहनत में निकाल दी, लेकिन अब वो चीज़ें सच होंगी मेरे बच्चे। अब तुम अपने साईं के राज में हो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी चाय बनाते हो तो कभी अपने साईं के साथ भी बैठकर पी लिया करो मेरे बच्चे। मुझसे बातचीत कर लिया करो, मुझे अपना दोस्त या अपना पड़ोसी ही समझ लिया करो। आ जाया करो मेरे पास चाय पीने, कभी कभी वक्त निकाल लिया करो। सिर्फ चाय रख कर चले जाते हो, चाय रख कर जाया मत करो। मेरे साथ बैठो, चाय पियो ना मेरे बच्चे। तुम जैसे जैसे मुझसे बात करोगे ना, मैं तुम्हें वैसे वैसे जवाब भी दूंगा। बात किया करो मुझसे। और सुनो, जो लोग चाल या फरेब कर रहे हैं ना, शतरंज की चालें चल रहे हैं, वो कितनी भी चल लें, कितना भी अपने आप को समझदार क्यों ना समझ लें, कितना भी, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी स्वयं रक्षा तुम्हारा साईं कर रहा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हर एक चीज़ से बचाऊंगा मेरे बच्चे, हर एक चीज़ से बचाऊंगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे घर के कोनों में मेरे बच्चे कुछ कीड़े मकोड़े आ गए हैं मेरे बच्चे, बरसात के मौसम में, तो उसका कुछ इलाज करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो रही हैं मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान रखो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा किसी इंसान पर जिसने तुम पर गलत आरोप लगाए, जिसने तुम्हारे लिए कुछ गलत कहा, और तुम उसे जवाब भी देना चाहते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, ये अभी वक्त नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो सारी बात तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मैं दूंगा ना मौका तुम्हें, मैं दूंगा, तुम्हारा साईं तुम्हें मौका देगा, लेकिन सही वक्त आने पर मैं तुमसे खुद कहूँगा कि जवाब दो। उस दिन तुम जवाब देना, फिर देखना सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, याद रखना। और सुनो, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए मेरे बच्चे, अगर तुम मेरा जाप करते रहोगे ना, तो जाप करते 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 तुम उन दुखों से, उन परेशानियों से, उन कष्टों से बाहर कैसे निकल जाओगे ना, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम खुद नहीं सोच पाओगे कि ये कैसे हो गया, ये नामुमकिन मुमकिन कैसे बन गया। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ पर बोलना होता है ना, वहाँ बोला करो मेरे बच्चे। वहाँ पर तुम चुप्पी साध लेते हो, वो गलत है मेरे बच्चे, और इस कारण तुम्हें लोग गलत साबित कर देते हैं मेरे बच्चे, और हमेशा तुम गलत साबित हो जाते हो। सिर्फ इसी कारण से मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर निकालो, बोलना सीखो मेरे बच्चे, बोला करो। मैं नहीं कहता कि बदतमीज़ी करो, लेकिन जो बात जहाँ पर बोलनी है, शब्दों का सही प्रयोग कर कर अच्छे से अपनी बात को रखना सीख जाओ मेरे बच्चे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। और सुनो, अगर तुम तीर्थ करना चाहते हो, 4 धाम करना चाहते हो ना मेरे बच्चे, तो अपने घर पर जो तुम्हारे माता पिता है ना, उनकी सेवा करो। अगर तुम उनकी सेवा करोगे ना, तो देखना तुम्हें 4 धाम का पुण्य मैं वहीं घर बैठे बैठे दे दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता में ही ना स्वर्ग है, तुम्हारे माता पिता में ही 4 धाम है मेरे बच्चे। उनकी सेवा करो मेरे बच्चे, जो वो कहते हैं ना, उनकी सुना करो। उनकी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी उम्मीदें वो तुमसे लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ना तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन अब वक्त है मेरे बच्चे, तुम ऐसा कर सकते हो, और करो मेरे बच्चे, ऐसा करो। ये मौका ना बार बार नहीं आता, माता पिता ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते मेरे बच्चे।
अगर अपने साईं के लिए कुछ करना चाहते हो ना, पुण्य कमाना चाहते हो, तो अपने घर के माता पिता का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुम मेरी पूजा करते हो ना, अगर उस समय कुछ सामग्री कम भी रह जाती है तो कोई बात नहीं ना, मेरे आगे हाथ जोड़ दिया करो, बस मुझे वही काफ़ी है। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए सारी सामग्रियाँ लाओ, जो हैं वो ठीक है, और जो नहीं है उसके लिए हाथ जोड़ दिया करो कि बाबा मेरे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हर तरह से पूजा स्वीकार करूँगा मेरे बच्चे, मैं करूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना घेवर खाना बहुत पसंद है, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हें मैं बहुत जल्द घेवर खिलाऊंगा मेरे बच्चे। घेवर मिठाई तुम्हें बहुत पसंद है ना, अब तुम्हें मैं घेवर खिलाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द खिलाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, चीज़ों में ना बहुत मिलावटें होने लगी हैं, और इसी तरीके से रिश्तों में भी मेरे बच्चे बहुत सारे रिश्ते बदल रहे हैं, और ये बहुत आम बात है मेरे बच्चे, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कलयुग है मेरे बच्चे। आजकल इस दुनिया में ना सब मतलब के लिए जीते हैं, सब लोग एक दूसरे से मतलब निकालते हैं। बस मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, वो अंश मेरे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, और उन्हीं के अंदर ये भावनाएं हैं। तो इतना हैरान मत रहो मेरे बच्चे, तुम इस कलयुग की दुनिया में जी रहे हो ना, तुम्हें मेरे बच्चे बस इसलिए ये महसूस होता है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है किसी के लिए भी, और इसलिए ना तुम हैरान रह जाते हो ऐसे बच्चों को देखकर। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं, चाहे ये दुनिया कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, नहीं होगा, और ना ही मैं होने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने अपनों के लिए बहुत किया मेरे बच्चे, बहुत किया, लेकिन वहाँ से शाबाशी मिलने की वजह तुम्हें हमेशा दुत्कारा गया, हमेशा तुम्हें प्यार के काबिल नहीं समझा, तुम्हें लायक नहीं समझा। तो जाने दो मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्म किए ना, कोई बात नहीं, तुम जाने दो मेरे बच्चे, छोड़ दो, जो तुमने किए वो तुम्हारे कर्म थे मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। जब उन अपनों को तुम्हारी परवाह होगी ना, जब उन्हें पछतावा होगा ना आने वाले वक्त में, तब वो लौटकर तुम्हारे पास वापस आएंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे मेरे बच्चे, तुम देखना, ये बहुत जल्दी होगा मेरे बच्चे, बहुत जल्दी होगा। और कुछ मेरे बच्चे गुरुवार को खिचड़ी बनाने वाले हैं मेरे लिए, तो ठीक है मेरे बच्चे, खिचड़ी बनाना मेरे बच्चे। और अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा दिखे जो भूखा हो, तो उसे भी दे देना मेरे बच्चे, क्योंकि क्या पता मैं ही उस रूप में आ जाऊं तुमसे खिचड़ी खाने मेरे बच्चे। मुझे खिचड़ी ज़रूर देना मेरे बच्चे, ज़रूर खिलाना। और अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि अपने फ़ैसलों पर शक मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। जो फ़ैसला एक बार ले लेते हो ना, तो सोच समझकर ले लिया करो, उस पर शक मत करो मेरे बच्चे। क्यों शक करते हो अपने फ़ैसलों पर? जो तुम फैसले लेते हो ना, वो मेरी ही वजह से लेते हो, मेरी ही मर्ज़ी के कारण लेते हो मेरे बच्चे, तो शक मत किया करो। जो फ़ैसला लेते हो उस पर आगे अमल भी किया करो मेरे बच्चे, और दिखावटी की ज़िंदगी जीना बंद करो मेरे बच्चे, क्योंकि दिखावटी की ज़िंदगी में भलाई नहीं मिलती मेरे बच्चे, नहीं मिलती, क्योंकि वो भलाई सिर्फ कुछ दिन की होती है मेरे बच्चे। अगर ज़िंदगी भर की चाहते हो ना अच्छाई, तो तुम हमेशा दिखावे की ज़िंदगी कभी मत जीना मेरे बच्चे। और आज रात्रि में मैं तुम्हारे स्वप्नों में आने वाला हूँ मेरे बच्चे, मेरा इंतज़ार करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।